नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने एक रील बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि उर्विल पटेल के इंक्लूजन से अब आपको एक चीज स्ट्रॉन्ग करनी है सीएसके को कि एक बढ़िया फिनिशर आपको चाहिए। तो मैंने कहा था कि बड़ी वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा कि कौन से वो फिनिशर्स की लिस्ट है जिनको चेन्नई डेफिनेटली ऑक्शन के अंदर टारगेट करेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के जरिए आधी टीम तो उन्होंने बिल्ड कर ली। जो उनकी गलती थी चेन्नई की, देखो त्रिपाठी, हुड्डा, विजय शंकर, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया एक तरह से डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे एंड उर्विल पटेल के चलते। तो कहीं ना कहीं बहुत सही चीजें चेन्नई की नजरिए में की यार। जो मैंने पहले भी कहा था कि सीएसके को कमबैक सुपर किंग कहा जाता है, और वो कमबैक उन्होंने ऑन फील्ड नहीं कराओ, बट यहां से वो कमबैक कर दिया। सीएसके ने बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है यहाँ पे। मैं कुछ 4-5 आपको ऑप्शंस बताता हूँ जो मुझे लग रहा है कि चेन्नई डेफिनेटली टारगेट करेगा ऑक्शन के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता ओवरटन को रिलीज करो, क्योंकि ओवरटन एज अ बैटर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं इनपुट। क्योंकि एज अ बैटर ही मैं देख रहा हूँ ओवरटन को, क्योंकि ऑलराउंडर के अंदर वो है कि एक दो ओवर करवा लो, अगर आप ज्यादा कुट गए तो पेसर से, मेन पेसर से। ओवरटन इज नॉट अ बॉलर। ओवरटन की अगर आपने स्टैट देखी हो, बीबीएल की परफॉर्मेंस देखी हो, तो ही इज अ वेरी गुड हिटर। तो ओवरटन को मैं तो नहीं चाहता कि आप रिलीज करो, बट ठीक है, वो सीएसके का कॉल होगा। सैम करन रहेंगे, देखना। एंड बाकी फिर इंडियन रिलीज होंगे, मुकेश चौधरी रिलीज हो सकते हैं आपके, क्या नाम है उनका, स्पिनर यशराज गोपाल रिलीज हो सकते हैं। बाकी मेन बात करते हैं फिनिशर की, कि फिनिशर की कौन से ऑप्शन है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल। शौक मत हो ना, ग्लेन मैक्सवेल चेन्नई के अंदर आ भी सकते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि दो रीजन है। सबसे पहला, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, और हर बार पिछले 2-3 साल से जब लिया है ना परफॉर्मेंस, तो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है कमेंटेटर्स द्वारा। टीम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो रन नहीं आ रहे मैक्सवेल के। इंटरनेशनल टीम में तो आ जाते हैं, एक टांग से खेल लेते हैं, बट फ्रेंचाइजी के लिए नहीं आ रहे, चाहे वो आरसीबी हो और अभी पंजाब हो। तो मैक्सवेल का ये सीन रह सकता है कि अगर ऑक्शन के अंदर आते हैं तो सरप्राइज मत होना कि बेस प्राइस या फिर उसके बाद एक दो बेट के अंदर ही वो सोल्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीम नहीं लेगी, क्योंकि सब टीम को इफेक्टिव प्लेयर्स चाहिए। ऐसे प्लेयर नीचे जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, ऐसे नीचे कि जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैक्सवेल इजीली आ सकते हैं चेन्नई के अंदर, और डेफिनेटली आ जाएंगे अगर कोई और टीम टांग नहीं अड़ाती तो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ग्लेन फिलिप्स। यार मैं 2021 से चाह रहा हूँ उस बंदे को चेन्नई की टीम में। ग्लेन फिलिप्स इतना बढ़िया गन फील्डर, पहली बात तो फील्डिंग आपकी वीक है वो सॉल्व हो जाएगी, बॉलिंग आपको करा देगा, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन दे देगा बढ़िया, विकेट कीपर भी है, विकेट कीपिंग भी करता है वो बंदा, और मिडिल ऑर्डर के अंदर प्रॉपर बढ़िया फिनिशर कह लो, फिनिशर की भूमिका दे दो उनको आप। ग्लेन फिलिप्स वो काम कर सकते हैं अगर अच्छी बैकिंग मिल जाती है किसी फ्रेंचाइजी द्वारा। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स का वही सीन है ना कि पहले आरआर के अंदर थे, उतने मैचेस नहीं खेले, फिर देन हैदराबाद में गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन अभी जीटी के अंदर थे जो इंजर्ड हो गए वो। तो ग्लेन फिलिप्स यार, जो काम ग्लेन फिलिप्स कर सकते हैं वो बहुत बड़ा इनपुट होगा सीएसके के लिए, अगर सीएसके ले लेती तो फिलिप्स को। और कीवी रोजगार योजना भी तो चलाती है सीएसके, तो कीवी का बढ़िया प्लेयर है, तुम्हारे न्यूजीलैंड का ही है। तो ग्लेन फिलिप्स दूसरा पॉइंट। तीसरा, लियाम लिविंगस्टन, ये भी रिलीज होने वाले हैं आरसीबी से, और इतने महंगे नहीं बिकेंगे, ट्राई कर सकते हो आप लिविंगस्टन की तरफ। और तीनों, पता है मैंने जो नाम बताया ना, तीनों ऑलराउंडर बताया जो स्पिन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और तीनों फिनिशर है। ग्लेन मैक्सवेल, लिविंगस्टन, ग्लेन फिलिप्स, तीनों फिनिशर है। तीनों की पोजीशन वही है 5-6 वाली, और आपको चाहिए एक फिनिशर। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा ये चीज सुनने में आ रही है कि धोनी का, पता है, लास्ट आईपीएल है ये। धोनी का ये लास्ट आईपीएल, और कंफर्म दिल्ली वाले मैच के अंदर हो गया था जब उनके माता पिता आए थे ना, तो धोनी का पूरा मन था कि वो उनका आखिरी मैच होने वाला है इस आईपीएल का। बट ऋतुराज की इंजरी की न्यूज आई, इस वजह से धोनी ने सोचा कि अब मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ ये पूरा साल, क्योंकि कैप्टनसी कौन करेगा, टीम वैसे ही डूबी हुई है, एक आपका मेन बैटर इंजर्ड भी हो गया, तो टीम बिल्कुल ही डूब जाएगी। इसलिए धोनी ने कैप्टनसी करी। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है। बाकी धोनी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, देखो मैं भी उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना आप कर सकते। उनका जब भी मन चलेगा ना, इंस्टा पे आ जाएगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पर मेरी कहानी है। बट जैसे यार धोनी जाएंगे ना, तो अधूरा अधूरा सारा लगेगा यार। धोनी की जाती आईपीएल आईपीएल नहीं रहेगा वैसे, पहली बात। और सब जानते हैं, चाहे धोनी के हिटर्स हो वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जानते हैं चीज़, कि धोनी एक बार चल जाएंगे ना तो आईपीएल आईपीएल नहीं रहेगा। चलो अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। 3 मैंने ऑलरेडी आपको ऑप्शन बता दी, तीनों फॉरेन ऑप्शन है। अब एक चौथा ऑप्शन है जो फैंस चाह रहे हैं। फैंस का पर्सपेक्टिव ये है, वो चाह रहे हैं मिनी वॉटसन को, बोल रहे हैं कि भाई मिनी मलिंग, बेबी मलिंगा ऑलरेडी है टीम में, बेबी राशिद खान भी है, बेबी एबीडी विलियर्स भी है, तो बेबी वॉटसन भी चाहिए उनको। बेबी वॉटसन पता है कौन है? कैमरन ग्रीन। बट यार ये मुझे मुश्किल लग रहा है, देखो, क्योंकि आरसीबी लिविंगस्टन को रिलीज करेगा अपने, और भी 2-3 प्लेयर्स है, एलएसजी से भी 2-3 प्लेयर रिलीज होंगे, तो मेरे हिसाब से टीम्स बिड करेगी कैमरन ग्रीन के ऊपर। और भी प्लेयर्स को चाहिए, टॉप ऑर्डर का बैटर, मिडिल ऑर्डर का बैटर, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही मुझे सीएसके के पर्सपेक्टिव से। बट स्टिल अगर आप पूरा मन ठान लिया है कि भैया आपको चाहिए कैमरन ग्रीन,
तो आप ले सकते हो। बट देखो ज़रूरत होगी नहीं कैमरन ग्रीन की, लोग हाइप बना रहे हैं उनकी कि भाई बेबी वॉटसन आ जाएंगे, बट आपके सारे स्लॉट फुल है यार। आप आयुष मात्रे उर्विल पटेल से ओपन करवा लो, नंबर 3 पे ऋतुराज आ जाएंगे, वायसा वर्सा कर लो, 3 पे उर्विल ओपन ऋतुराज एंड आयुष मात्रे, एंड फिर आपका मिडिल ऑर्डर पूरा सॉर्टेड है यार। आपको जडेजा को आपने 4 पे ट्राई करो तो आप 5 पे ट्राई कर लो, 4 पे दुबे को रख दो, 5 पे जडेजा, 6 पे डेवाल्ड ब्रेविस, सॉर्टेड है यार आपका। 7वें नंबर का आपको बैटर चाहिए, मतलब थोड़ा 6-7 वाला आपको बैटर चाहिए ऑलराउंडर, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताया, मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम का एक ऑप्शन है, बट नीशम नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने लेफ्टी हो गए, आपको एक राइट हैंडेड प्लेयर चाहिए। लियाम लिविंगस्टन होंगे, और कैमरन ग्रीन मुश्किल है, बट हाँ अगर आ जाते हैं तो बढ़िया बात है, अगर आ जाते हैं तो। बट मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऑक्शन के अंदर वो आएंगे सीएसके के अंदर। तो ये कुछ ओवरसीज के नाम थे, मैं आपको बताता हूँ इंडियन नाम। रमनदीप सिंह, हो सकता है कि केकेआर रमनदीप को रिलीज कर दे, क्योंकि केकेआर का इस साल जो पूरा रहा है ना वो वैसा ही रहा है कि यार आपने प्लेयर्स इतने सारे भर लिए बट परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही, और प्लेयर्स का एक नेचुरल गेम प्ले देखने को नहीं मिल रहा उस पोजीशन पे, क्योंकि आपने पोजीशन बहुत चेंज करी है। तो रमनदीप की फॉर्म भी नहीं थी, परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं थी, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रमनदीप रिलीज हो जाए, या मे बी वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का तो उतना कम चांस लग रहा है मुझे रिलीज होंगे, 20% चांस है कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करेगी, बट रमनदीप का मुझे थोड़ा 70% चांस लग रहा है, और अगर रिलीज हो जाता है तो भाई ग्रैब कर लो आप रमनदीप सिंह को, आप ग्रैब कर लो, क्योंकि फिर आपके पास पूरा इंडियन कोर स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि सीएसके की सबसे बड़ी कमजोरी अभी ये है कि उनका जो भी इंडियन कोर है ना वो टीम इंडिया में नहीं खेल रहा। ऋतुराज इंजर्ड हो गए ऑलरेडी, शिवम दुबे का पहले था सीन बट अब नहीं है, एंड जडेजा खेल रहे हैं इकलौते ऐसे प्लेयर जो इंडियन टीम के अंदर खेल रहे हैं अभी। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ है कि आपको थोड़ा इंडियन कोर और सेटल करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑप्शन हैं आपके पास, रमनदीप सिंह है, सुयाश प्रभुदेसाई है, वेस्ट इंडीज आपका कोर चाहिए तो शरफन रदरफोर्ड अगर रिलीज होते तो आप उनको ले लीजिए, रोमन पोवेल आपके पास ऑप्शन है, एक और फिनिशर, पता नहीं उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं दिखा रही टीम। ब्रावो से बातचीत करनी चाहिए इसके लिए, ब्रावो डेफिनेटली बैक करेंगे रोमन पोवेल की तरफ, थोड़े हैंडी बॉलर भी हैं और हिटर भी हैं। आपको चाहिए एक डेफिनेटली फिनिशर, जो रोमारियो शेफर्ड ने काम करा आरसीबी के लिए वो आपके लिए चाहिए भाई, जो ब्रावो आपके लिए काम करते हुए आ रहे हैं वैसा कोई आपको बैटर चाहिए, क्योंकि धोनी आज है कल नहीं है सीएसके के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको फिनिशिंग कोर, फिनिशिंग जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रोमन पोवेल, रमनदीप सिंह, ये कुछ ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। और फिर आप डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा जाओगे तो वो हो सकता है, बट डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पता ये होता है ना कि आप ट्रस्ट, वो उतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होता, और जब क्लच मूवमेंट्स आते हैं ना वहाँ पे एक्सपीरियंस वाला गाय आपको ज़्यादा चाहिए होता है। आपने ऑलरेडी आयुष मात्री, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस को ले रखा है, बट स्टिल आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा अब जो एक्सपीरियंस हो, जैसे मैंने मैक्सवेल का नाम लिया, लियाम लिविंगस्टन का नाम लिया, कैमरन ग्रीन हो गए, रोमन पोवेल आते हैं तो डेफिनेटली वो भी होंगे, शरफन रदरफोर्ड आते हैं तो वो भी होंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स है जो यार ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जिनको वो फिनिशिंग वाली, ग्लेन फिलिप्स भी है, जिनको फिनिशिंग वाला एरिया उन्होंने अपने बॉक्सेस टिक कर रखे हैं अपनी रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। तो ये कुछ ऑप्शन है, देखो 5-6 ऑप्शन मेरी लिस्ट है जिनको सीएसके डेफिनेटली टारगेट करना चाहेगा और करेगा। विकेट कीपर उन्होंने ऑलरेडी उर्विल पटेल को ले लिया, डेवन कॉनवे भी उनके पास है अगर उनको रखना चाहते हैं तो। बाकी एक विकेट कीपर के ऊपर और वो टारगेट कर सकते हैं, केएस भरत एंड डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, थोड़े डोमेस्टिक के भी होंगे तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे ही ऑप्शन नजदीक आएगा तो और डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, जो भी न्यूज़ आएगी आपको डेफिनेटली इस चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।